कई दिनों बाद पेंशनर्स के लिए राहत भरी दो खबरें आई हैं। पहली, 70 से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन को मुफ्त चिकित्सा सुविधा का सरकार की ओर से ऐलान, और दूसरी खबर सितंबर 2014 से पहले वाले पेंशनर्स को हायर पेंशन के संबंध में हाई कोर्ट के पॉजिटिव रुख की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज देश भर में सरकार ने जो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सीनियर सिटीजन को आयुष्मान भारत योजना की भांति 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है, उसकी चर्चा जोरों पर है। एनएसए की 4 सूत्री मांगों में सभी पेंशनर को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग भी शामिल है, जिसके लिए पिछले 8 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जब जारी हुआ था, उसमें भी 70 साल या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का वायदा किया गया था, और आज उसी वायदे की पूर्ति बीजेपी सरकार द्वारा की गई है। यह योजना पूर्व से चली आ रही आयुष्मान भारत योजना से कुछ अलग है। उस योजना की पात्रता की जो शर्तें थीं, उनमें काफ़ी ढील दी गई है। यह योजना 70 वर्ष के गरीब, अमीर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। हाँ, कुछ विशेष प्रावधान भी हैं कि अगर परिवार में 70 वर्ष से अधिक के लोग हैं तो यह दोनों पर संयुक्त रूप से लागू होगी, यानी कि 5 लाख की मुफ्त चिकित्सा दोनों में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी के पास पूर्व से आयुष्मान योजना का कोई कार्ड है तो 70 वर्ष या उससे अधिक के नागरिकों के लिए टॉप अप का काम करेगी, यानी उसे दोहरा लाभ मिलेगा। सरकार की इस घोषणा से 70 वर्ष या उससे अधिक के नागरिकों को तो लाभ मिलेगा, पर एनएसई की मांग सभी पेंशनरों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की है, क्योंकि 60 वर्ष के होते ही उस पर दोहरी मार पड़ती है। एक ओर उनकी आमदनी का स्रोत बंद हो जाता है, वहीं दूसरी ओर उम्र बढ़ने से बीमारियां भी अधिक घेरती हैं। इसलिए 60 से 70 वर्ष की आयु के पेंशनरों को भी मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी पेंशनरों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, जो कि आयुष्मान भारत योजना से अलग है। इसी प्रकार देश भर में सभी पेंशनरों को ऐसी ही सुविधा दी जानी चाहिए। दूसरी राहत भरी खबर सितंबर 2014 से पहले के पेंशनर्स के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के हायर पेंशन पर आदेश के बाद ईपीएफओ ने सितंबर 2014 के पहले के पेंशनर्स को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। सितंबर 2014 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा 2017 के आरसी गुप्ता के निर्णय के आधार पर हायर पेंशन प्रदान करने के लिए कई रिट विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट में दायर कर रखी हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में भी रिट दायर थी, उसे अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया था। इसमें खुशखबरी यह है कि माननीय हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बड़ी बहस के बाद पेंशनरों के वकील के सॉलिड प्रूफ के आधार पर दिए गए तर्कों से सेटिस्फाई होकर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। सुनील कुमार मामले में डिसीजन के पैरा 44(1) की विषय वस्तु में ईपीएफओ के उस गलत रुख और तर्कों को धराशायी कर दिया, जिसमें पैरा 44(5) का सहारा लेकर सितंबर 2014 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ देने से इनकार किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय इस बात से एग्री था कि सितंबर 2014 से पहले के पेंशनर्स पर आरसी गुप्ता के केस का निर्णय लागू होता है। अब देखते हैं क्या फैसला होता है। उम्मीद है सितंबर 2014 के पहले के पेंशनर्स को हायर पेंशन के मामले में बड़ी राहत मिल सकती है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग के आंदोलन के साथ पेंशनर की कानूनी लड़ाई भी जारी है। देखना है किस मोर्चे पर सफलता मिलती है। इन राहत भरी खबरों के लिए नीचे दी गई घंटी बजाना ना भूलें, ताकि कोई खुशखबरी मिले तो सबसे पहले आपको जानकारी दी जा सके।